नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों एसएससी ने 2 दिन पहले अपना एक कैलेंडर निकाला एग्जाम डेट के रिगार्डिंग। बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम तक दोस्तों तहलका मचा दिया। कहने का मतलब ये है ना, आप लोग इस वीडियो में जैसे थंबनेल देखोगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम डेट कब होगा। फिर आप कहोगे सर एसएससी का चर्चा इसमें कहां से आ गया। एसएससी का चर्चा इसलिए भी लाना जरूरी है ना, क्योंकि 2 कैलेंडर जो निकाला गया ना, उसमें सारा चीज उथल पथल कर रखा है दोस्तों। इसमें 2 पॉसिबिलिटी, 2 संभावना निकल के आ रही है। यह सब कुछ आपको बताने वाले हैं। देखो, हो सकता है कि आपका एग्जाम 40 दिन बाद ही दोस्तों हो जाए, यानी जनवरी 2025 में हो सकता है, इसका संभावना है। दूसरा संभावना क्या है दोस्तों ना, आपका जनवरी में ना हो, मार्च में हो सकता है। ये दोस्तों सारा कुछ प्रूफ के साथ आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपको मॉक टेस्ट लगाना है ना, चाहे आप बिहार एसएससी का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, रेलवे का कोई भी वैकेंसी का, एसएससी, डिफेंस, पुलिस दरोगा, कोई भी वैकेंसी का आप लोग तैयारी कर रहे हो ना, सबका मॉक टेस्ट लगा सकते हो। क्योंकि दोस्तों अभी टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर भी चल रहा है, फ्यूचर ऑप्शन नर्सिंग का सेल चल रहा है, जिसमें दोस्तों टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास करो, 1 साल की वैलिडिटी की बात कर रहा हूँ, 12 महीने की, मात्र 615 रुपए का मिल रहा है। अंदीना इसका 699 प्राइस होता है। और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा टेक्स्ट बुक बाई करते समय मेरा कूपन कोड स्मार्ट जरूर यूज कीजिएगा, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट बुक पास के बारे में बताया, इसके माध्यम से आप 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर लगा सकते हो। 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हो। करोड़ों बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं। दोस्तों आज ही जाइए, जो भी एग्जाम का लोग तैयारी कर रहे हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिए। आज से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको जानकारी होगा, पहला संभावना हम बात करते हैं। 2 दिन पहले एसएससी ने दोस्तों एक एग्जाम का कैलेंडर जारी किया, जिसमें आप लोग देखो एग्जाम का जो डेट बताया गया ना, सीजीएल टायर 2 की बात कर रहा हूं, 18, 19, 20 जनवरी 2025। आप फिर कहोगे सर हम तो आपका वीडियो बनाए थे बिहार एसएससी इंटर लेवल पर, आप सीजीएल, रेलवे ये सब कहां घुस गए। भैया सबका नाता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समझाता हूं कैसे। पहले कैलेंडर देखिए, जो सीजीएल का एग्जाम डेट है ना, आपका 18, 19, 20 जनवरी को है। फिर दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्जाम है ना, 4 फरवरी से लेके 25 फरवरी के बीच में है। आपकी लगातार है, 2-3 दिन बीच में गैप भी है दोस्तों। आप देखो पॉसिबिलिटी, संभावना मैं इसलिए बता रहा था ना, क्योंकि देखो आपको याद होगा जो बिहार एसएससी का एग्जाम है ये ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन जब होगा तो कौन सा कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी? टीसीएस नामक कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, क्योंकि यही कंपनी सबसे प्रचलित है और सबसे पारदर्शी तरीके से टाटा की कंपनी सब एग्जाम कंडक्ट करवाती है। और सेम कंपनी एसएससी के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम सेम कंपनी कंडक्ट करवाती है। और इसमें देखो पॉसिबिलिटी नंबर 1 इसलिए मैं बता रहा हूं ना, पूरा का पूरा जनवरी में मात्र 3 दिन ही एग्जाम है। यानी दोस्तों जनवरी का ये 3 दिन छोड़कर सबका सब डेट आपका खाली है, इसलिए मैं बता रहा था। उसके बाद फरवरी में दोस्तों, और रेलवे जो वर्तमान में आप लोगों देखो, चाहे एएलपी का एग्जाम डेट हो, चाहे दोस्तों आपका टेक्नीशियन का हो, चाहे दोस्तों आपका आरपीएफ का जो एसआई का एग्जाम डेट हो, या दोस्तों अगर हम बात करें जेई वाला एग्जाम डेट, इसका 29 दिसंबर तक समाप्त हो जाएगा सारा का सारा पेपर। यानी जनवरी का दोस्तों महीना बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्जाम डेट के लिए 100% परफेक्ट बैठता है। क्यों? क्योंकि जनवरी का ये 3 डेट छोड़कर दोस्तों सारा का सारा भैया आपका डेट खाली है कि नहीं दोस्तों? आप लोग खुद बताओ। और सेम क्योंकि कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, अगर यही दोस्तों मान के चलो अगर जनवरी के महीने में ही एग्जाम कंडक्ट करवाना होता तो भैया जीडी का भी एग्जाम डेट ये लोग दे सकते थे, क्योंकि दोस्तों टीसीएस ही कंपनी एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एसएससी निकाल तक भैया आपका चलो ये पहले होगा और ये दोस्तों आपको जनवरी में होगा, ऐसा हो सकता था कि नहीं? तो आपको मान के चलना है बिहार एसएससी का जो एग्जाम है ना दोस्तों, जनवरी में होने की संभावना है। शुरुआत का 1 तारीख से दोस्तों हो सकता है कि इसका हो जाए। हाँ, इसका घोषणा कब करेगा बिहार एसएससी? ये 15 दिन या 20 दिन पहले, यानी दिसंबर के महीने में इसका घोषणा कर सकता है। पहले कभी भी नहीं बताता, अचानक दोस्तों नोटिस आएगा कि भैया आपका फलाना डेट आपका एग्जाम चालू हो रहा है। संभावना नंबर 1 हुआ। अब दोस्तों संभावना नंबर हम 2 पर बात करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। आपको जानकारी होगा जब रेलवे का एग्जाम डेट का दोस्तों आपका कैलेंडर या एग्जाम डेट बोल सकते हो, जब जारी किया गया था ना, एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ, एसआई का या जेई का दोस्तों, उससे 4 से 5 दिन पहले एक दोस्तों नोटिस वायरल हुआ था। वो जो नोटिस में डेट दिया गया था ना तमाम एग्जाम का, सेम टू सेम दोस्तों डेट लड़ गया था। क्योंकि वो डिपार्टमेंटल किसी स्टाफ ने दोस्तों, क्योंकि डिपार्टमेंटल स्टाफ के पास जो आपका टाइपिंग करता है, उसने हो सकता है कि वायरल कर दिए या डिपार्टमेंट से लीक हो गया है दोस्तों, ठीक है। तो वो सारा का सारा जो एग्जाम डेट है ना, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, आपका एसआई वाला और जेई वाला, सेम टू सेम जब रेलवे ने 4-5 दिन बाद दोस्तों आपका नोटिस निकाला, सबका सब डेट लड़ रहा था। यानी वो जो नोटिस था 100% सच था।
और उस नोटिस में आपने ये भी गौर किया होगा ना दोस्तों, उसमें आरपीएफ कांस्टेबल का भी एग्जाम डेट का चर्चा था। हालांकि रेलवे ने आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम डेट जारी नहीं किया है, एएलपी टेक्नीशियन आपका एसआई और जेई का किया है, कांस्टेबल का भी नहीं किया है। और दोस्तों एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का भी उसमें चर्चा था, और दोस्तों आपका एनटीपीसी इंटर लेवल का भी चर्चा था। यानी दोस्तों अगर वो नोटिस सही होता है, और जाहिर सी बात है क्योंकि दोस्तों ये सब तो एग्जाम डेट लड़ गया है, ये भी दोस्तों लड़ेगा, क्योंकि इस नोटिस में एग्जैक्ट जो डेट आपका डेट दिया गया था ना सबका सब, अगर एक आध डेट लड़ता तो हम बोल सकते थे चलो भैया लड़ गया, सब सेम टू सेम लड़ रहा था। और ऐसे आपका जो रेलवे से पहले उसने निकाल दिया था, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल था, हमने वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चों को जानकारी होगा। अब देखो उसमें जो एग्जाम डेट था ना दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का, ध्यान समझिएगा, इसलिए हमने अनऑफिशियल लिखा है अभी का, हालांकि ऑफिशियल नहीं है, ठीक है। इसलिए पॉसिबिलिटी नंबर 1 आपको जनवरी मैंने बताया, और पॉसिबिलिटी नंबर 2 समझिएगा। इसमें कांस्टेबल का जो एग्जाम है ना 8, 10, 15, 17 आपका 27 जनवरी तक है। और फरवरी में देखो, इसमें फरवरी का महीना खाली छोड़ दिया है, क्योंकि फरवरी में देखो आपका भैया जीडी का एग्जाम है 3 और दोस्तों 7 मार्च को। तो ये भी सच लग रहा है, क्योंकि ये तो दोस्तों ऑफिशियल आपका है, इसमें फरवरी का महीना दोस्तों ऑलरेडी जीडी का एग्जाम है, और इसमें दोस्तों गैप है। तो वो जो आपका वायरल हुआ था ये सच लग रहा है दोस्तों, ठीक है, आपको सच ही मन का चलना है। अगर ये दोस्तों सही हो जाता है तो देखो इसमें कब डेट है जनवरी का, फिर तो भैया जो मैंने बताया कि वो 40 दिन बाद इसका संभावना खत्म ना, क्योंकि जनवरी में देखो आपका एग्जाम है 8 तारीख, 10 तारीख, 15, 17, 27, तो बीच में छोड़ छोड़ के अगर कराना हो तो करा सकता है टीसीएस, ऐसा नहीं है, टीसीएस का बहुत सारा व्यवस्था है। अब इसमें आप लोग देखो रस्त आपका 3 और 7 मार्च, यानी मार्च का पूरा महीना भी खाली है दोस्तों। तो दूसरा एग्जाम डेट मुझे जहां तक लगता है, एक तो दोस्तों जनवरी में हुआ, दूसरा आपका भैया कौन सा एग्जाम डेट हुआ मार्च में। अगर ये सही होता है, अगर ये गलत हो जाता है तो आपका फिर जनवरी में हो जाएगा एग्जाम, समझ रहे हो ना। और ये भी सही हो जाता है, ये भी सही हो जाता है, फिर आपका मार्च का महीना बचता है, क्योंकि मार्च में 3 और 7 मार्च तक एग्जाम है, समझ रहे हो ना। तो 2 एग्जाम डेट का पॉसिबिलिटी हो गया। अब देखो एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है ना अप्रैल में हो सकता है दोस्तों, उस नोटिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि नोटिस सच ही मान के चलना है दोस्तों। और आपका इंटर लेवल का मई जून में, फिर तो जून तक संभावना ही नहीं है। फिर दोस्तों आपका पेपर क्या हो जाएगा, तो जुलाई में हो या अगस्त में हो। तो 3 डेट मैंने बताया, सबसे ज्यादा जो का पॉसिबिलिटी लग रहा है ना ये दोस्तों आपका कौन सा महीना, मार्च में। आपके पास कितना समय है, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर का पेपर लगाइए, क्योंकि अचानक डेट दोस्तों घोषित होगा बिहार एसएससी इंटर लेवल का। कैसे अचानक घोषित हुआ था कि आपका जो नोटिस आया रातों रात, आपका जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का एग्जाम होगा ना ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन होगा। तो 3 पॉसिबिलिटी मैंने बताया, और सारा ऑफिशियल डाटा के साथ मैंने बताया, ऐसा नहीं कि हवा हवाई बात मैंने किया है। तो समझ लो दोस्तों आपका एग्जाम या तो जनवरी में, नहीं तो मार्च में, फिर नहीं तो दोस्तों बहुत देर होकर आपका फिर अगले साल आपका मिड में दोस्तों, आप जून के बाद जुलाई अगस्त कभी भी जा सकता है। तो आप उसी को अकॉर्डिंग तैयारी करो कि हमारे पास 40 दिन है, हमारा पेपर जनवरी में है या आपको मार्च में, ज्यादा मुझे लगता है कि मार्च में हो सकता है, ठीक है। ये चीजें निकल के आ रही है, सारा कुछ डिपेंड करता है। ये दोस्तों जो आपका कैलेंडर है, मुझे लगता है कि ये जो डेट है ना यही सही होगा, क्योंकि देखो इसमें भी आप लोग देखो ना, तो ये दोस्तों आपका फरवरी में है, ये दोस्तों आपका जनवरी में है। और इसमें भी देखो ना दोस्तों, यहाँ पर आपका कांस्टेबल का एग्जाम ये जनवरी में, ये जो आपका 18, 19, 20 एक भी लड़ नहीं रहा है दोस्तों, समझ सकते हो कि ये आपको सही मान के चलना है, क्योंकि ये जितना भी एग्जाम डेट आपका जारी किया गया था उसमें ये भी एग्जाम डेट था, और ये सारा का सारा लड़ गया था। वो कैलेंडर जारी किया गया था 4 दिन बाद, फिर क्योंकि आपका ऑफिशियल आया तो सब तो सही था, यही भी सही मान के चलना है। तो इसमें क्या निकल के आया, आपको मैंने क्या बताया, या तो कंपनी भी सेम टीसीएस, और दोस्तों टीसीएस एसएससी का भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, रेलवे का भी कंडक्ट करवाती है, और बिहार एसएससी का क्योंकि पेपर ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन बिहार एसएससी उसको देना चाहता है जिसका इतिहास सही रहा हो, बड़ा कंपनी हो, सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाने की क्षमता हो, उसका सेंटर व्यापक पैमाने पर हो। तो ये भैया टीसीएस से बढ़िया सेंटर क्या मिलता है। और टीसीएस का भैया जो डेट खाली है मैंने आपको बताया जनवरी में अगर ये एग्जाम नहीं होता है तो इसका भी संभावना कि जनवरी में हो जाए। नहीं तो अगर ये भी सही है, ये तो सही है, ये भी सही है, तो फिर आपका मार्च का सबसे परफेक्ट महीना है एग्जाम के लिए। ये दोस्तों आपको मैंने बताया, तो तैयारी उसी को अकॉर्डिंग आप लोग करो, सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको जानकारी होगा। चलिए फिलहाल दोस्तों बेस्ट वीडियो में इतना ही। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आती है उसका अपडेट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।